में हम लोग बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर का। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर कितने टाइप का होता है? टू टाइप का होता है। वन सीरीज कॉम्बिनेशन, सेकंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर आप इस तरह लगा रहे हैं, एंड टू एंड मीट करा रहे हैं, तो क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन है। पैरेलल ये इस तरह से होता है, समझे ना? तो यहाँ पे देखते हैं। तो फर्स्ट सीरीज कॉम्बिनेशन के हम लोग बात कर लेते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जैसे मान लेते हैं कि ये R1 रजिस्टर है और ये हमारा R2 रजिस्टर है और ये हमारा R3 रजिस्टर है, ठीक है ना? ये एंड टू एंड मीट कर रहा है और इसको हमने किससे कनेक्ट कर दिया? एक बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया, समझे ना? अच्छा, ये प्लस माइनस V वोल्ट की बैटरी है। अब मान लेते हैं कि इस बैटरी से करंट I बाहर निकल रहा है, करंट I बाहर निकल रहा है। अब जरा सोचिए, फॉर एग्जाम्पल आप कोई मतलब वाटर आता है ना कोई झरने से, तो वही सब क्या होता है? नदियों में जाता है। तो एक रास्ते रहेंगे तो एक ही रास्ते से सारा पानी जाएगा ना। बिल्कुल इसी तरह है, यहाँ से करंट निकल रहा है आई, तो ये फिर कहाँ आना है? इसको फिर इसको माइनस में ही आना है, समझे ना? तो इसको पास किया, इसको पास किया, ये आई करंट पास किया यहाँ। अब R1 को पास करने के बाद करंट कितना रहेगा? तो बिल्कुल वही रहेगा। करंट चार्ज पर डिपेंड करता है, चार्ज कंजर्व होता है कि नहीं? तो इसको पास किया तो आई ही करंट रहेगा, इसको R2 को भी पास किया तो आई रहेगा, और जितना गया था उतना ही मिलेगा फिर वापस। अच्छा, अब इसका हम डेरिवेशन कर लेते हैं। तो पहले क्या है सीरीज कॉम्बिनेशन में? तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इन सीरीज कॉम्बिनेशन रजिस्टर, ओके, R1 वन रजिस्टर है, R2 सेकंड रजिस्टर है, R3 एक्स थर्ड रजिस्टर है। मान लेते हैं R1 2 ओम होगा, 3 ओम होगा, ये सब रेजिस्टेंस है। 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, ये सब रेजिस्टेंस है। तो कितने रजिस्टर है? तो 3 है, 1 2 3, 3 रजिस्टर है, समझे ना? तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन रजिस्टर रजिस्टर कनेक्टेड एंड टू एंड, एंड टू एंड। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में इसका, इस रजिस्टर का एक एंड दूसरे के रजिस्टर के एक एंड से कनेक्ट हुआ, समझे ना? पहले एंड से ये इसका रजिस्टर का R1 का दूसरा एंड R2 के पहले एंड से कनेक्ट हुआ। अच्छा, और क्या लिख सकते हैं हम? इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट पासिंग थ्रू ईच रजिस्टर, करंट पासिंग थ्रू ईच रजिस्टर, passing through each register same, ओके। ईच रजिस्टर करंट पास होगा तो कितना रहेगा? उतना ही करंट आई आई ही रहेगा, ओके। एक रास्ते से जितना पानी जाएगा वही पानी बिल्कुल रास्ते में जितना भी पड़ेगा तो फिर उसी रास्ते से उसको पानी का बहाव होना है, समझे? अच्छा, लेकिन तब क्या चेंज हो जाएगा? तो पोटेंशियल ड्रॉप चेंज हो जाएगा हर रजिस्टर के बीच में। तो V1 हो गया, ये हमारा V2 हो जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप इसके R2 के लिए ड्रॉप हो गया, और ये V3 हो गया, समझे ना? अच्छा, अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं कैलकुलेशन। इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट पासिंग थ्रू ईच रजिस्टर सेम, आपको ये याद रहेगा, आपको माइंड में फिक्स कर लेना है। बट पोटेंशियल ड्रॉप सीरीज कॉम्बिनेशन में, बट पोटेंशियल ड्रॉप फॉर ईच रजिस्टर डिफरेंट, ओके, डिफरेंट हो जाएगा। जैसे हमने लिखा है वहां पे V1 V2 V3 लाइक दिस, ओके। अब ये क्या है? अब ये V कैसे निकाल सकते हैं? मान लेते हैं कि यहाँ पर 10 वोल्ट का हमने सप्लाई दिया, तो ये 2 वोल्ट हो गया, ये 4 वोल्ट हो गया और ये 4 वोल्ट हो गया। तो इसमें इसने 2 वोल्ट ले लिया, इसने 4 वोल्ट ले लिया, इसने फिर 2 वोल्ट ले लिया, 4 वोल्ट ले लिया, समझे ना? 10 वोल्ट ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? ये V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 सो ऑन हम लिख सकते हैं। अच्छा, अब ओम्स लॉ से हम क्या लिख सकते हैं? तो ओम्स लॉ से ये इसका क्या लिख सकते हैं? V इक्वल टू IR, ओम्स लॉ से। और इसके लिए V1 के लिए ओम्स लॉ से करंट सेम ही रहेगा, तो यहाँ पे भी आई ही करंट पास हो रहा है इसके लिए, तो ये V1 इक्वल टू IR1, IR1, ओके। V2 के लिए भी ऐसा ही लिख देंगे, V इक्वल टू IR2, V3 के लिए भी ऐसा ही लिख देंगे, IR3। अच्छा, ये मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन है। अब इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से।
then from equation first we can write V equal to means what, IR. अब V1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, IR1, और ये V2 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, IR2। अब V3 की जगह पर IR3, ये आई कॉमन हो गया तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचा क्या हमारा रिमेनिंग, आर सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड प्लस सो ऑन। तो ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस है। ओके, हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे, समझ में आया। पोटेंशियल ड्रॉप भी हम निकाल सकते हैं, तो I इंटू R1। ओके, I हमने पहले है इससे निकाल लेंगे, इसका R इक्विवेलेंट करके, तो R इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई अपन V इक्वल टू I हम फाइंड कर लेंगे, उसके कारण हम इससे यहाँ पे V1 निकाल लेंगे, V2 फाइंड कर लेंगे, समझे ना। वो सब हम क्वेश्चन में हम देखेंगे, अंडरस्टूड। अच्छा, अब इसी तरह पैरेलल कॉम्बिनेशन आप देख लीजिए। इसी तरह हम लोग क्या करने वाले हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे होगा, एंड टू एंड नहीं कनेक्ट करेंगे, वन एंड से सारा जितना रजिस्टर रहेगा उसको उस एंड से कनेक्ट कर लेंगे, मतलब ये इस तरह का पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन का लिख लेते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये R1 मान लेते हैं, ये R2 मान लेते हैं, यहाँ पे ये R3 मान लेते हैं, और यहाँ पे इसको हमने क्या किया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, प्लस माइनस V वोल्ट की बैटरी से, समझे ना। अच्छा, तो अब क्या हमको मिलेगा, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप सेव हो जाता है, ठीक है ना। अब यहां से जो इसका V वोल्ट है ना, तो यहाँ भी वही है, यहाँ भी वोल्ट ही है। अच्छा, तो लिख लेते हैं, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल ड्रॉप फॉर ईच रजिस्टर सेम but current passing through each resistor different। ओके, तो मान लेते हैं यहाँ V वोल्ट की बैटरी से करंट I बाहर की तरफ निकला है, ठीक ना, करंट I। अच्छा, तो यहां तक I आया, अब यहां से इसको तीन रास्ते दिखेंगे, एक रास्ता ये दिखेगा, एक रास्ता ये दिखेगा, एक रास्ता ये दिखेगा। अब मंजिल क्या है, तो मंजिल यही है, निगेटिव तक जाना। तो ये इधर से I1 निकल गया, इधर से I2 निकल गया, और इधर से मान लेते हैं I3 निकल गया, फिर यहाँ आकर I ही बनेगा, ये समझे। अच्छा, इसको लिखते हैं देन। अब यहाँ पे करंट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, तो आप मैथमेटिक्स में क्या लिखेंगे, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ओके, अगेन ओम्स लॉ से हम क्या लिखेंगे, V इक्वल टू IR, तो इसके लिए क्या लिख देंगे, I इक्वल टू V बाई आर, I इक्वल टू V बाई आर। और ओ सब के लिए I1 के लिए हम क्या लिख देंगे, V बाई R1, पोटेंशियल ड्रॉप सेम है, और I2 के लिए V बाई R2, I3 के लिए V बाई R3। ओके, अब यहाँ पे इसको फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से लिखते हैं, यहाँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, देन I इक्वल टू हम लिख देंगे V बाई आर, यहाँ पे I1 के लिए V बाई R1 प्लस V बाई R2 अब प्लस V बाई R3। इसे कटम कुटम कीजिए, ये कॉमन निकल गया, यहाँ से निकल जाएगा, तो ये 1 बाई आर पैरेलल इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 अब प्लस 1 बाई R3, ये सो ऑन इस तरह से चलते रहेगा। अच्छा, अगर इफ दो ही रजिस्टर पैरेलल में हो, तो उसके लिए डायरेक्टली हम फॉर्मूले से कर लेंगे, R इक्विवेलेंट इक्वल टू पैरेलल से में, ओके, RP इक्वल टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। कब ये करेंगे, इफ ओनली टू रजिस्टर इन पैरेलल,
समझे ना? तब हम इसका आर इक्विवेलेंट इस तरह डायरेक्टली हम फाइंड कर लेंगे, लेकिन 2 रजिस्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये डायरेक्टली हमको कोई रिसिप्रोकल करने का यहाँ पे झमेला नहीं रहेगा, यहाँ पर रिसिप्रोकल आपको करना पड़ेगा। अंडरस्टूड ना? क्योंकि आर इक्विवेलेंट पूछेगा तो पैरेलल में आपसे ये नहीं पूछेगा 1/r इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट सीधा पूछेगा। तो ये 2 रजिस्टर के लिए डायरेक्ट ऐसे कर लेंगे, और 3 रजिस्टर आएगा तो जो भी निकलेगा तो उसको रेसिप्रोकल करके हमको बताना है। समझे? अच्छा, हम लोग क्वेश्चन अब कर लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन इस पर हम लोग कर लेते हैं। समझे? फाइंड करते हैं हम लोग। तो इसमें दे रखा है 2 ओम है, ये 12 ओम है, ये 6 ओम है, ये 18 वोल्ट का बैटरी लगा है। पूछ क्या रहा है? फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। पहला सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। तो ये 12 और 6 कैसा है? पैरेलल। पैरेलल का अभी हमने बताया था आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 इंटू R2, देन 12 इंटू 6 अपॉन 12 प्लस 6 देन 18, ये 6 3 जा ये 4। अब ये 4 आ गया कि इसका कॉम्बिनेशन। अब 4 ये 2 कैसा है? देन 4 प्लस 2 हमारा सीरीज में हो गया, ठीक ना? तो ये आर इक्विवेलेंट हम कर देंगे, इसका जो 4 आया है, तो 4 प्लस इसका 2 इक्वल टू 6 ओम रेजिस्टेंस। ओके, बी पॉइंट में क्या दे रखा है? टोटल करंट। टोटल करंट में क्या करेंगे? V इक्वल टू आई आर। मान लेते हैं यहां से करंट I निकला है बाहर, देन I इक्वल टू क्या कर लेंगे? V बाई आर इक्विवेलेंट। देन V कितना है? V हमको पता है 18 वोल्ट, आर इक्विवेलेंट हमको पता है 6। तो कितना करंट आ गया? 3 एम्पियर। ये I कितना है? 3 एम्पियर करंट है। समझे ना? अच्छा, सी नंबर पॉइंट में क्या पूछ रहा है आपसे? पोटेंशियल ड्रॉप ईच रजिस्टर। तो इसके लिए तो पोटेंशियल आप बता सकते हैं ना। तो V फॉर 2 ओम के लिए, V फॉर 2 ओम के लिए क्या हो जाएगा? I। तो इसके लिए करंट यही I बाहर निकला है ना, यही I नेट I करंट ही इसको 2 ओम को क्रॉस कर रहा है। I इंटू हमारा R की जगह हम क्या लिख देंगे? 2। देन I तो हम जानते हैं 3 इंटू 2, ये 6 वोल्ट इसके पास है वोल्टेज। तो इस 18 वोल्ट ये है, 6 वोल्ट ये है, तो इसके पास कितना बच गया? 12 वोल्ट। और ये दोनों पैरेलल में है, तो इसके पास भी 12, इसके पास भी 12। पैरेलल में क्या होता है? पोटेंशियल सेम होता है। समझ गए ना? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? V फॉर 12 ओम के लिए भी 12 वोल्ट है, और हमारा V फॉर 6 ओम के लिए भी 12 वोल्ट है। अच्छा, अब क्या पूछ रहा है? करंट कैरी बाय ईच रजिस्टर। तो डी पॉइंट में हम क्या करेंगे? करंट कैरी। तो करंट फॉर 2 ओम के लिए तो 3 एम्पियर है, वही करंट पास हो रहा है। समझे ना? नेट करंट ही। इसके लिए करंट कितना? तो इसके लिए 12 के लिए निकालिए, आई 12 के लिए आई इक्वल टू वी बाई आर। तो वी इक्वल टू बाई आर, तो वी फॉर 12 बाई आर। आर इसके लिए कितना है? तो आर हमारा 12 है। तो वी 12 कितना है? तो वी फॉर 12 ओम के लिए 12 वोल्ट ही है, देन यहाँ पे 12 वोल्ट, देन 12, देन ये 1 एम्पियर करंट किससे पास हो रहा है? यहाँ पे 12 ओम से 1 एम्पियर का करंट जा रहा है, तो उधर कितना जाएगा? 2 एम्पियर। देख लेते हैं, उसको भी चेक कर लेते हैं। आई फॉर 6, आई इक्वल टू वी बाई आर। ओके, वी बाई 6। तो वी फॉर 6 ओम के लिए हम जानते हैं कितना है? तो 12। तो 12 बाई 6, ये 2 एम्पियर करंट किससे जा रहा है? 6 ओम से क्रॉस कर रहा है। समझे ना? तो ये सब हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। नेक्स्ट करते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे ये 2 ओम है और ये 4 ओम है, यहाँ पे बैटरी लगा है, 12 वोल्ट का बैटरी है। आपको क्या बताना है? ए पॉइंट में आर इक्विवेलेंट बताइए इसका, बी पॉइंट में करंट पासिंग थ्रू ईच रजिस्टर बताइए, पासिंग थ्रू ईच रजिस्टर। ओके, ईच रजिस्टर।
नेक्स्ट आपको क्या बताना है, पोटेंशियल ड्रॉप फॉर ईच रजिस्टर, पोटेंशियल ड्रॉप फॉर ईच रजिस्टर। ओके, तो क्या करेंगे हम आर इक्विवेलेंट के लिए, आर इक्विवेलेंट के लिए हम जानते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो इसको R1 मान लीजिए, इसको R2 मान लीजिए। तो सीरीज में क्या होता है, हमने अभी देखा था आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2, देन 2 ही है यहाँ पे, तो R1 प्लस R2 की जगह पर 2 प्लस 4 इक्वल टू 6 ओम। ओके, ए पॉइंट में हो गया। बी पॉइंट में हमारा करंट पासिंग थ्रू इज रजिस्टर, तो पर वाले करंट आपको क्या बताना है, ये यहाँ से बैटरी से कितना करंट निकला है। तो आई इक्वल टू हम क्या जानते हैं, V बाई आर इक्विवेलेंट, ओम्स लॉ से V बाई V इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट। तो V कितना है, 12 वोल्ट की बैटरी है, आर इक्विवेलेंट कितना है, 6 है। यहाँ से करंट कितना पास हो रहा है, 2 एम्पियर, करंट आई 2 एम्पियर पास हो रहा है, समझे ना। अच्छा, यहाँ पे तब इसके पास करंट कितना जा रहा है, तो ये हमारा I1, R1 के लिए मैं लिख रहा हूँ I1, R1 के लिए मैं क्या लिख रहा हूँ I1। तो I1 के लिए भी सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने बताया था करंट सेम है, तो I1 के लिए भी I2 इसके लिए भी करंट उतना ही होगा, सेम ही होगा, मैंने सीरीज में बताया था करंट सेम होता है, तो 2 एम्पियर। अच्छा, पोटेंशियल ड्रॉप बताइए, पोटेंशियल ड्रॉप, तो इसके लिए पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा, तो V1 इक्वल टू आई R1, I1 R1, तो I1 कितना है 2, R1 कितना है, तो इसके लिए 2 ही है, देन 4 वोल्ट, इसके लिए 4 वोल्ट ड्रॉप हो जा रहा है इसके लिए। ओके, इसके लिए कितना ड्रॉप हो रहा है, V2 के लिए, R2 के लिए V2 हमने मान लिया है, तो I2 R2, I2 इंटू R2, तो I2 कितना है 2, R2 कितना है 4, तो इसके लिए 8 वोल्ट हो रहा है। 12 वोल्ट का सप्लाई था, 4 वोल्ट इसने ले लिया, 8 वोल्ट इसने ले लिया, समझे। करंट तो सेम ही होता है, तो इससे जो पास हो रहा है 2 एम्पियर, तो यहां से भी 2 एम्पियर, यहां से भी 2 एम्पियर, समझ गए। अच्छा, अब इसी को पैरेलल में हम कनेक्ट करते हैं, यही चीजें बताइए, समझे। इसी को हम लोग क्या करेंगे, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, यही सभी चीजें हम फाइंड करेंगे। देन यहाँ पे ये 2 ओम हो गया, ये 4 ओम हो गया, और यहाँ पे इसने हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया है 12 वोल्ट की बैटरी से। यही नामकरण तो अपने हाथ में है, नामकरण इसका R1 कर दीजिए, इसका R2 कर दीजिए। ओके, अच्छा, आर इक्विवेलेंट कितना बताएंगे आप, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 इंटू R2 अपन R1 प्लस R2। पैरेलल कॉम्बिनेशन है, दो रास्ते हैं, यहां से करंट गया I, यहां तक I गया, अब यहां से दो रास्ते मिल गए, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन यहाँ पे है, 2 पैरेलल कॉम्बिनेशन, समझे ना। तो R1 इंटू R2, तो 2 इंटू 4 बाई 2 प्लस 4 6, इसने इसको मारा, कितना मिल गया 4 बाई 3 ओम आर इक्विवेलेंट। ए पॉइंट में हमको मिल गया। बी पॉइंट में क्या हो गया, करंट पासिंग थ्रू ईच रजिस्टर, आई इक्वल टू हमारा पोटेंशियल ड्रॉप तो सेम हो जाएगा, तो इसके लिए भी पोटेंशियल उतना ही मिलेगा, तो यहाँ हमारा ये V फॉर R1 के लिए मीन्स V1 लिख दीजिए, इसके लिए V2 लिख दीजिए, तो 12 वोल्ट ही मिलने वाला है, समझे ना। जितना बैटरी से वोल्ट है उतना ही दोनों का पैरेलल में। सी में पॉइंट में करंट बता दीजिए, करंट भी बताइए आप, ठीक है ना, करंट भी आपको बताना है। तो करंट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हमारा सी पॉइंट निकल गया, ये बी पॉइंट हम निकालते हैं। तो करंट इसके थ्रू कितना पास हुआ, तो हमने पहले करंट बताना पड़ेगा हमको, तो आई इक्वल टू V बाई, ये आई करंट कितना मिल रहा है, नेट करंट जो बैटरी से पास हो रहा है, तब आई इक्वल टू V बाई आर इक्विवेलेंट। V 12 वोल्ट है, आर इक्विवेलेंट हमने निकाल लिया है 4 बाई 3, देन 12 इंटू 3 बाई 4, ये हमारा 9 एम्पियर करंट जा रहा है यहाँ से। अच्छा, 9 एम्पियर करंट निकल रहा है कहाँ से, ये यहाँ से 9 एम्पियर। अब इसके थ्रू कितना गया, तो हम लिख लेते हैं V1, इसके लिए नाम है I1, I1 इक्वल टू V1 बाई R1, तो V1 कितना है, ये हमारा इसके लिए 12 वोल्ट, R1 कितना दे रखा है 2, तो ये 6 एम्पियर इससे करंट निकल रहा है, तो इसके कारण कितना निकल रहा है, तो 3 निकलना चाहिए, क्योंकि 9 डिवाइड हो गया तो 6 उधर चल गया, 3 इधर जाना चाहिए। अब चेक भी कर लेते हैं, आई इक्वल टू V2 बाई R2, तो V2 की जगह आप क्या कर लेंगे, 12 वोल्ट हम जानते ही है, R2 ये जानते ही है 4 है, तो ये 3, ठीक ना, समझ गए। ये 9 एम्पियर यहाँ तक करंट गया, इधर 6 भाग गया, इधर 3 भाग गया,
अगेन फिर मिलकर 9 बन जाएगा। समझ में आया? तो इस तरह का हमको सॉल्व करना है। क्लियर? अगर यहाँ पे 2 4 एक और पैरेलल में सीरीज रहता तो क्या करते हैं हम? तो इस तरह करना पड़ता हमको 1/2 + 1/4 + 1/6। समझ गए? अच्छा, तो इसी तरह हम लोग को आसानी से करना है और कमेंट में लिखकर बताइए समझ में आया तो।